हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं द विचर सीजन 1 के एपिसोड 3 और 4 के बारे में। अगर आप सीजन 1 के एपिसोड 1 और 2 की स्टोरी देखना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एपिसोड 3 में हम देखते हैं कि एक आदमी जख्मी हालत में रहता है और अपने पिता और एक विचर को एक डायन के बारे में बताता है। वो विचर उनसे पैसे लेकर उस डायन को मारने चला जाता है। अब हम गेराल्ट को देखते हैं, जिसे एक औरत बताती है कि कुछ दिन पहले एक दूसरा विचर टिमेरिया आया था एक डायन को मारने, पर वो उस डायन के हाथों ही मारा गया। फिर गेराल्ट उसकी बातों को सुनकर टिमेरिया जाने का फैसला करता है ताकि वो उस डायन को मार सके। वो टिमेरिया में लोगों के जमघट में जाता है। वहाँ लोग उसे बोलते हैं कि उन्हें विचर पे भरोसा नहीं है क्योंकि विचर पैसे लेके भाग जाते हैं। फिर गेराल्ट उन्हें समझा रहा होता है, तभी राजा के सैनिक वहाँ आ जाते हैं और लोगों को खून खराबा रोकने के लिए बोलते हैं। वो विचर को भी वहाँ से चले जाने के लिए बोलते हैं। अब उसके कुछ सैनिक विचर को जंगल से बाहर छोड़ने जा रहे होते हैं। तभी एक जादूगर ने, जिसका नाम ट्रिस रहता है, वो सैनिकों को अपने जादू से मार देती है और गेराल्ट से बोलती है कि वो डायन को मारना नहीं बल्कि उसे बचाना चाहती है। अब ट्रिस गेराल्ट को उस डायन को लेकर अपने डाउट्स के बारे में बताती है। फिर उसे एक जगह ले जाती है जहाँ उस डायन के द्वारा मारे गए लोगों की लाशें थी। उनमें से एक लाश एक विचर की थी जिसने उस डायन को मारने के पैसे लिए थे। फिर गेराल्ट छानबीन करता है और पता लगाता है कि एक ही तरह की डायन है जो इस तरह लोगों को मारती है। वो उस डायन को स्ट्रीगा बताता है और बोलता है कि स्ट्रीगा को किसी श्राप के जरिए बनाया जाता है। फिर वो बातों ही बातों में ये पता कर लेता है कि स्ट्रीगा एक राजकुमारी है। अब हम येनिफर को देखते हैं। वो स्ट्रेट के साथ अपने ही अंदाज में सेक्स कर रही होती है। फिर वो अपने फ्यूचर के बारे में बात करते हैं कि अरिटूजा से अपने जादू की शिक्षा पूरी करने के बाद वो कहाँ जाएंगे। येनिफर बताती है कि वो अपने घर ईडन जाना चाहती है, पर इस रूप में नहीं। फिर वो एक आदमी के पास जाती है जो अपने स्किल्स और जादू से किसी के रूप को सुंदर बना देता था। येनिफर वहाँ खुद को आईने में देखती है और खुश हो जाती है। फिर वहाँ टिसेया आती है और येनिफर को अपने मन के अंदर झांकने के लिए बोलती है ताकि वो अपने अंदर की सुंदरता को देख सके। अब हम देखते हैं कि ट्रिस और गेराल्ट राजा के पास जाते हैं और अपनी योजना बताते हैं, पर वो उसकी बात इग्नोर कर देते हैं। अब गेराल्ट अपनी चतुराई से राजा से अकेले में बात करता है। वो राजा से उसके बहन के बारे में कुछ सवाल करता है, पर राजा उसे बताने से मना कर देता है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। अब हम अरिटूजा में जादूगरों को मीटिंग करते हुए देखते हैं। वो वहाँ तय कर रहे होते हैं कि कौन सी जादूगरनी किस राज्य में जाए। टिसेया येनिफर को ईडन भेजने के लिए बोलती है, पर स्ट्रेगोबोर मना कर देता है, ये बोलकर कि येनिफर में एल्फ का खून है, इसलिए उसे ईडन नहीं भेज सकते क्योंकि ईडन के लोग एल्फ से नफरत करते हैं। येनिफर अपने ईडन ना जाने की बात को सुनकर गुस्सा हो जाती है और टिसेया से बात करने जाती है। फिर टिसेया उसे बताती है कि इसका कारण उसका खून है। येनिफर पूछती है कि उसने उन सबको ये सच क्यों बताया, तो टिसेया बोलती है कि उसने नहीं बताया, ये स्ट्रेगोबोर ने उन्हें बताया है। अब हम देखते हैं कि गेराल्ट और ट्रिस उस डायन को बचाने के लिए योजना बनाते हैं। वो सिपाहियों को चकमा देके उस जगह जाते हैं। वहाँ ट्रिस को एक लेटर मिलता है। वो उस लेटर को राजा के मंत्री को दिखाते हैं और बातों ही बातों में गेराल्ट पता कर लेता है कि उसी मंत्री के संबंध राजा की बहन से थे और उसी ने उससे प्रेग्नेंट किया और राजा को श्राप दिया। अब हम येनिफर को देखते हैं जो स्ट्रेट से बोलती है कि उसने उसे धोखा दिया। स्ट्रेट अपनी बातों से उसे मनाने की कोशिश करता है, पर येनिफर मना कर देती है। अब येनिफर वापस से उस जादूगर के पास जाती है और खुद को सुंदर बनाने के लिए बोलती है। अब गेराल्ट उस डायन से लड़ने जाता है, पर राजा और उसके सिपाही उसे रोक लेते हैं। वहाँ राजा उससे बात करता है और पूछता है कि क्या वो उसकी बेटी को बचा सकता है। तो गेराल्ट बोलता है कि उसे नहीं पता, पर अगर वो बच गई तो भी उसका खास ख्याल रखना होगा। फिर वो अंदर जाता है। वहाँ वो उसी मंत्री को बंदी बना के रखता है और उससे श्राप को ख़त्म करने का उपाय पूछता है। वो मना करता है, लेकिन जोर देने पर वो मंत्री श्राप को तोड़ने का उपाय बता देता है। अब गेराल्ट मंत्री को चारा बनाकर उस डायन को पास बुलाता है। वो डायन सबसे पहले उस मंत्री को मार देती है, फिर गेराल्ट के साथ फाइट करती है। इधर वो जादूगर येनिफर से बोलता है कि वो उसे ठीक कर सकता है, पर उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। इस प्रक्रिया के बाद वो कभी भी माँ नहीं बन पाएगी।
पर येनिफर फिर भी रेडी हो जाती है। अब एक तरफ गेराल्ट उस टायन से फाइट कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ वो जादूगर येनिफर को सुंदर बना रहा होता है। अब फाइनली गेराल्ट उस टायन को रोक लेता है और उसे श्राप मुक्त कर देता है, पर वो फिर भी उस पर अटैक कर देती है। इधर वो जादूगर भी येनिफर को ठीक कर देता है। अब येनिफर अपने नए रूप में दरबार में जाती है और ईडन के राजा को डांस के लिए बोलती है। राजा येनिफर की खूबसूरती देख के खुश हो जाता है और उसके साथ डांस करने लगता है। इधर ट्रिस गेराल्ट को अपने यहाँ ले आती है और उसका इलाज करती है। वो बताती है कि राजकुमारी अब बिल्कुल ठीक है। अब अंत में हम सिरिला को देखते हैं। वो जंगल में सो रही होती है, फिर वो उठकर कहीं जाने लगती है। डारा उसके पीछे जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, पर सिरिला नहीं रुकती है। अब एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि सिरिला चलते चलते ब्रोकिलोन के जंगल में पहुंच जाती है। वहां जंगल की औरतें उसे घेर लेते हैं और बताते हैं कि वो अभी किस जगह पर है। वो उसका नाम पूछते हैं तो सिरिला अपना नाम फियोना बताती है। अब इधर एक आदमी गेराल्ट के बारे में मनगढ़ंत कहानी बता रहा होता है। सभी उसकी बातों पे यकीन करते हैं, पर जस्कियर को उस पर भरोसा नहीं होता है। फिर वहाँ गेराल्ट खुद आ जाता है। वो पूरी तरह से खून से लिपटा हुआ रहता है। अब जस्कियर गेराल्ट से सौदा करता है कि वो उसकी रक्षा करे और बदले में उसे अच्छा खाना, शराब और लड़कियाँ मिलेंगी। वो गेराल्ट को नहलाने में हेल्प करता है और बताता है कि वो राज दरबार के बहुत सारे लोगों की बीवियों के साथ सो चुका है, इसलिए वो लोग उसे मारना चाहते हैं। फिर जस्कियर और गेराल्ट राज दरबार जाते हैं। जस्कियर उससे शांति से रहने के लिए बोलता है ताकि कोई उसे पहचान न ले, पर मोज़ाइक गेराल्ट को देखते ही पहचान लेता है। मोज़ाइक उससे बोलता है कि ये दावत रानी ने अपने बेटी के लिए रखा है ताकि वो अपनी बेटी की शादी करवा सके। अब एक आदमी जस्कियर को पहचान लेता है और उस पर गुस्सा करता है, पर गेराल्ट उसे रोक लेता है। फिर वहाँ महारानी कलांथे आ जाती है और अपनी बेटी को किसी एक राजकुमार को चुनने के लिए बोलती है, पर उसकी बेटी मना करती है और नाखुश हो जाती है। अब इधर सिरिला डारा को भी ब्रोकिलोन के जंगलों में देखती है। वो घायल रहता है तो वहाँ की औरतें उसका उपचार करती है। फिर सिरिला और डारा आपस में बात करते हैं। सिरिला उसे बताती है कि वो सिंट्रा की राजकुमारी है। ये सुनकर डारा डर जाता है और महारानी और उसके सैनिकों ने जो उसके लोगों के साथ किया वो बताता है। अब इधर महारानी कलांथे और गेराल्ट आपस में बात करते हैं। गेराल्ट उसे बताता है कि वो इस सभा में जस्कियर की जान बचाने आया है। फिर वहाँ निल्फगार्ड का राजकुमार महारानी से राजकुमारी का हाथ मांगता है, पर रानी उसकी बेइज्जती करके वहाँ से भगा देती है। अब हम येनिफर को देखते हैं जो ईडन की रानी के साथ सफ़र कर रही होती है। रानी के साथ उसका बच्चा भी रहता है। वो दोनों आपस में बात करते हैं, तभी कोई उन पे हमला कर देता है। वो वहाँ सभी को मार देता है। येनिफर रानी और उसके बच्चे को लेकर वहाँ से स्थानांतरण द्वार से भाग जाती है, पर उसका दुश्मन भी एक जादूगर रहता है जो उनका बार बार पीछा करता है और जहाँ भी वो भागते हैं वो वहाँ आ जाता है। अब इधर राज दरबार में जस्कियर गाना गा रहा होता है। सभी उसके गाना को एंजॉय करते हैं, पर रानी को ये सब बोरिंग लगती है। अब वहाँ एक योद्धा आता है। वो रानी से राजकुमारी का हाथ मांगता है। महारानी गेराल्ट को उसे मारने के लिए बोलती है, पर गेराल्ट मना कर देता है। फिर वो बोलता है कि वो राजकुमारी पवेटा को लेने आया है आश्चर्य के कानून के तहत। ये सुनकर रानी घबरा जाती है। फिर सभी सैनिक उस पर हमला कर देते हैं। वो उसे मारने ही वाले होते हैं कि गेराल्ट बीच में आ जाता है और उसे बचा लेता है। फिर वो साथ मिलकर सबसे फाइट करते हैं। महारानी भी उस लड़ाई में आ जाती है, पर उसका सामना गेराल्ट से होता है। फिर वो सभी को ये लड़ाई रोकने के लिए बोलती है। इधर वो दुष्ट जादूगर रानी को मार देता है और बच्चे को भी मारने वाला होता है। तभी येनिफर बीच में आके उसे रोक लेती है और बच्चे को लेके वहाँ से भाग जाती है। अब इधर हम देखते हैं कि राजकुमारी पवेटा भी उस योद्धा को पसंद करती है। फिर वो योद्धा महारानी से बोलता है कि वो श्रापित है। वहाँ सिरिला के दादा और मोज़ाइक उससे आश्चर्य के नियम के बारे में बताते हैं और महारानी को भी इस नियम का सम्मान करने के लिए बोलते हैं। इस नियम में कोई किसी को अपने कर्ज के भुगतान के लिए उसकी फसल या कोई जानवर या उसका बच्चा दे सकता है, पर कर्ज के भुगतान करने के टाइम उसे ये पता नहीं रहता है कि आखिर उसे देना क्या है। अब पवेटा महारानी से बोलती है कि वो उस योद्धा से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। फिर महारानी ये दिखाती है कि उसे उनका रिश्ता मंजूर है,
पर वो उसे धोखे से अपने खंजर से मारने लगती है। पवेटा ये देख के डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। उसके चिल्लाते ही वहाँ जोर का तूफान आता है और सभी को पीछे धकेल देता है। सभी उस तूफान से जूझ रहे होते हैं, पर पवेटा उस योद्धा के साथ हवा में शांति से रहती है। वो ऐसा मंत्रों की हेल्प से कर रही होती है। चारों तरफ तबाही हो रही होती है। फिर मोज़ाइक और गेराल्ट अपने पावर से उसे रोक लेते हैं। अब फाइनली महारानी उन दोनों के रिश्ते के लिए मान जाती है और सभी के सामने उन दोनों की शादी की घोषणा करती है। अब हम सिरिला को देखते हैं। वो सपना देख रही होती है। वो देखती है कि वही सिपाही उसके सामने है और उसे मारना चाहता है। फिर वो जागती है और डारा को देखती है। वो बोलता है कि उसने ब्रोकिलोन का पानी पी लिया है और उसे भी पानी पीने के लिए बोलता है। फिर सिरिला भी उस पानी को पी लेती है। उसके बाद हम येनिफर को देखते हैं। वो उस जादूगर से दूर तो भाग जाती है, पर उस बच्चे को नहीं बचा पाती है। वो उसे अपनी जादू से ठीक करने की कोशिश करती है, पर वो नाकामयाब हो जाती है। अब वो समुद्र किनारे अकेले बैठी रहती है और खुद से बातें करती है। फिर वो उस बच्चे को वहीं समुद्र के किनारे दफना देती है। अब इधर महारानी उन दोनों को अपनी रीति के अनुसार शादी करवा देती है और उन्हें अपना आशीर्वाद देती है। इसी के साथ ही उस योद्धा का श्राप भी टूट जाता है। गेराल्ट वहां से जाने लगता है, पर वो योद्धा उसे रोकता है और उसे खुद की जान बचाने के बदले कुछ मांगने को बोलता है। तो गेराल्ट उसे भी अपने कर्ज का भुगतान आश्चर्य के नियम के तहत करने को बोलता है। वो वहां से जा रहा होता है, तभी पवेटा को वोमिट आती है और फिर पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। मोज़ाइक गेराल्ट को उनके होने वाले बच्चे को स्वीकार करने के लिए बोलता है, पर गेराल्ट उसे मना कर देता है। वो गेराल्ट को समझाने की कोशिश करता है, पर वो उसकी नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि निल्फगार्ड वाले सिंट्रा पे हमला करने के बाद महारानी की लाश को ढूंढते हैं और उसके शरीर के मांस से ये पता लगाते हैं कि सिरिला इस वक्त कहाँ पर है। इस काम को फ्रिंजिला अपने जादू से कर रही होती है। वो ये पता लगा लेती है कि सिरिला अभी ब्रोकिलोन के जंगलों में है। अब हम सिरिला को देखते हैं। वो ब्रोकिलोन के जंगल का पानी पी लेती है और पीते ही उसे कुछ विजन आते हैं, जिसमें वो एक रेगिस्तान में रहती है। वहाँ एक पेड़ रहता है जो उसे पूछता है कि वो कौन और क्या है। तो ये थी द विचर सीजन 1 के एपिसोड 3 और 4 की स्टोरी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।